हाँ तो मेरे हीरो, क्या हालचाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का अध्याय 1 और अध्याय 1 के अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 1.1 आता है, इसका हम पहला सवाल एकदम रापची के स्टाइल में समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ऐसा ये कहता है। मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन में टोटल के टोटल 5 प्रश्न हैं। इन पांचों प्रश्न को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड यानी कहता है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर देना है, मतलब दर्शा देना है। तो आइए पहला का पहला सवाल सॉल्व करते हैं। तो पहला का पहला सवाल दिया गया है 140। तो हम क्या करेंगे सर, 140 का हम फैक्टर कर लेंगे, है ना। तो आइए हम क्या करते हैं सर, फैक्टर करते हैं 140 का। कितना से लगेगा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर सम संख्या है या फिर जीरो है तो वो डेफिनेटली 2 से लगेगा, यानी सम संख्या से लगेगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगर किसी भी संख्या के अंत में क्या सम संख्या हो या फिर जीरो हो तो वो निश्चित ही 2 से लगेगा, है ना। तो आइए अंत में जीरो है तो ये लगेगा 2 से। तो हम क्या करते हैं, 2 से लगा देते हैं। ये क्या कट कट मार रहा है भाई, आँख क्यों मार रहे हो। तो 2 से लगाएंगे तो ये कैसे लगेगा, तो हाथ पढ़ो, यानी 70 दूना 140। अभी देखो लास्ट में क्या है, जीरो है तो भी 2 से लगेगा, अभी भी 35 होगा। अब देखो अंत में इस संख्या के अंत में क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये 2 से नहीं लगेगा। कोई और संख्या से ट्राई करेंगे। 3 से लगेगा, 3 के खाते में तो 35 आता नहीं लगेगा। 5 से लग जाएगा, तो 5 के खाते में 5 सते 35, ये हमारे पास आ गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर, तो इसको हम लिखेंगे 2 गुने में 2, क्योंकि 2 गुने में 2, फिर गुने में क्या है 5 है तो 5, और गुने में 7 है तो 7। इसको हम थोड़ा सा और ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुने 2 यानी 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, और गुने में 5 है तो 5, और गुने में 7 है तो 7। ये हमारे पास आ गए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो यही हम क्या किया, इस संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने क्या किया, इसको व्यक्त कर दिया। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अब यहां से हम क्या करते हैं सर, दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं इसका। तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे दे रखा है हमारे पास 156। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 156 और 156 का फैक्टर करेंगे। अंत में हमारे पास सम संख्या है, इसका मतलब निश्चित ही ये सम संख्या से लगेगा। तो कितना से लग जाएगा सर, तो ये 2 से लगेगा, है ना। तो 2 से लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 7 दूना 14, 8 दूना 16, मतलब 78 दूना 156, है ना। अब फिर सम संख्या अंत में तो 2 से ही लगेगा। अब 2 से लगाएं तो कितना होगा सर हमारे पास, तो 2 से लगाएं तो यहाँ पे देख सकते हो क्या करेंगे, 3 दूना 6 तो 9 दूना 18, 39। अब देखो लास्ट में विषम संख्या है तो ये 2 से नहीं लगेगा, हम विषम संख्या से ट्राई करते हैं। 3 से लगेगा क्या, 3 एकम 3, 3 तिया 9, बिल्कुल लग गया। 13 तिया 39 कहने का मतलब 3 से लगाएंगे तो 13 होगा। अब ये नहीं लगेगा, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर, तो आइए हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 2 गुने में क्या है 2, गुने में 3 है तो 3, और गुने में 13 है तो 13। ये मैंने लिख दिया। इन सभी को गुना करेंगे तो 156 ही आएगा, इस बात को ध्यान रखना। बस अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना था। 2 गुने 2 मतलब 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, और गुने में 3 है तो 3, और गुने में 13 है तो 13। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो आपने दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व कर लिया बेहतरीन तरीके से। आइए अब हम क्या करते हैं सर, तीसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तीसरा प्रश्न है 38 2 5, ये दिया गया है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेरे भाई देखना लास्ट में एक विषम संख्या वो है 5। अब विषम संख्या है तो 2 से तो कभी लगेगा नहीं। 3 से ट्राई करके देखो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और 3 सते 21, 3 से लग जाएगा। ये मैंने चेक कर लिया, आप लोग भी चेक कर सकते हो भाग देख करके। तो 3 से भाग दो, 3 से भाग दोगे तो भागफल कितना आएगा देखना, 3 एकम 3, 3 में से 3 गया तो 0, वो कहानी खत्म। अब ये 8 बचा, 3 दूना 6, 8 में से 6 गया तो 2, 2 पर ये 2 रखेंगे तो कितना होगा 22, 3 सते 21, 22 में से 21 गया तो कितना
एक, एक पर वो 5 पटकेंगे तो 15, 3 पचे 15, इतना आएगा। अभी भी लास्ट में विषम संख्या है, क्या 3 से लगेगा? चेक करते हैं। 3 चौके 12, 3 दूना 6, हाँ 3 से लग जाएगा, 3 से लगा दो। 3 चौके 12 और 3 दूना 6, एक बचेगा तो एक पर 5 रखेंगे 15, 3 पचे 15, 425 आ गया। अब क्या ये 3 से लगेगा? 3 एकम 3, 3 चौके 12, नहीं 3 से अब ये नहीं लगेगा। 5 से लगा के देखो, तो 5 से भाग देंगे तो क्या होगा हमारे पास? 5 का घात 8 में पढ़ेंगे तो 8 पंचे 40, 42 में से यदि हम 40 को घटाएं तो 2, 2 पर 5 रखेंगे 25, 50 25 कर देंगे। अभी भी कितना से लगेगा? 5 से लगेगा, 17 पचे 85, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर? तो इसको लिख सकते हैं, देखो मेरे भाई 3 कितने बार है? 2 बार है। 5 कितने बार? 2 बार है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुने में 5 का स्क्वायर और गुने में 17, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हमने तीसरा प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। लाइक आ रहे हैं? मतलब पसंद आ रहा है ना? तो लाइक कर देना, ठीक है। क्या बात है, लाइक आ रहा है तो लाइक कर देना। मतलब अगर हिंदी में थोड़ा अच्छा लगता है, पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना। है ना? चलिए अच्छी बात है। अब ये हमारे पास हो गया, तो तीसरा प्रश्न सॉल्व कर दिए। अब इसी बात पे हम क्या करते हैं सर? चौथे प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं एकदम बढ़िया से, रापची के स्टाइल में। तो पांचवा यानी चौथा प्रश्न है 5005। अब मेरे भाई ये कितना से लगेगा? तो मेरे भाई देख लो, लास्ट में विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही लगेगा। क्या 3 से लगेगा? देख लेते हैं। 3 एकम 3, 2 बचेगा, छतरी 18, 2 बचेगा, छतरी 18, 2 बचेगा, नहीं लगेगा। 3 से नहीं लगेगा, ये 5 से लगेगा। 5 से देखते हैं, 5 एकम 5, फिर 00, 5 एकम 5, ये लग गया। अब कितना से लगेगा? 5 से तो नहीं लगेगा, 7 से लगेगा। 7 एकम 7 तो 3, 7 चौक 28, हाँ लग जाएगा। 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7, 10 में से 7 गया तो 3, 3 पर 0 रखेंगे तो 30 हो जाएगा ना। 30 हो जाएगा तो 7 चौक 28, बचेगा 2, 2 पर 1 रखेंगे तो 21, 7 21, ये आ गया। अब कितना से लगेगा? अब ये हमको लगता है ये 11 से लगेगा। 11 एकम 11, 11 एकम, अब ठंड लगने लगा, इसी का टेम्परेचर थोड़ा हाई करते हैं। हाँ 25 डिग्री सेल्सियस तापमान ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सर? देखो मेरे भाई क्या करेंगे, तो 11 एकम 11 और फिर बच जाएगा 3, तो 33, 11 3 33, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं सर 5 गुने में 7 गुने में 11 और गुने में 13, तो ये हमारे पास सर जी आंसर निकल करके आ गया। अब हम क्या करेंगे सर? जब ये आ गया तो अब हम क्या करेंगे? डांस करेंगे, हम तो डांस करेंगे, पांचवा प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कुछ भी रे भाई, कुछ भी रे पंकज। पांचवा प्रश्न, ये रहा पांचवा प्रश्न आपके सामने। तो पांचवा प्रश्न है क्या? 7429। अब देखो लास्ट में विषम संख्या है, तो कोशिश करना कि ये विषम संख्या से ही लगा करके देखना। तो ये विषम संख्या से लगेगा। अब देखो लास्ट में विषम संख्या है, तो हम देखें ट्राई करके, 3 से लगेगा क्या? 3 दूना 6 है ना, 3 दूना 6, वो गया 1 14, 3 चौके 12, 2 गया 3 7 21 और 19, नहीं लगेगा। 3 से भी नहीं, हमको लगता है ये डायरेक्ट 17 से लगेगा। देखो 17 से, 17 चौका 68 और 17 पचे 85, ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 चौका 68 मैंने कर दिया, ठीक है। अब 74 में से 68 घटाओ तो कितना होगा? 6 होगा। 6 पर 2 रखेंगे तो 62 है ना, 62 होगा। 17 तिया 51, 62 में से हम क्या करेंगे सर? 51 घटाएंगे तो इधर 9 उधर 2, 11 बचेगा। 11 पर 9 रखेंगे तो 119, 17 सते 19 से, 17 सते 119, ये आ गया। अब कितना से लगेगा? 17 से लगा दिए है ना। अब देखते हैं क्या ये 19 से लगेगा? 19 दूना 38, 19 से लग जाएगा डेफिनेटली। देखो 19 दूना 38 है ना। 43 में से 38 घटाएंगे तो 2 होगा, 2 पर 7 रखेंगे तो कितना होगा? नहीं सॉरी, और 43 में से 38 घटाए तो 2 होता है। कौन कॉलेज से पढ़ ले रहे? चरवाहा स्कूल से पढ़ ले बुझाइया। देखो हम बताते हैं, 19 दूना 38, 43 में से 38 घटाएंगे तो 5 होगा, 5 होगा। अब 5 पर 7 रखेंगे तो 57, तो
19 तिहाई 57 3 23 अब नहीं लगने वाला है, तो इसको लिख सकते हैं 17 गुने में 19 और गुने में 23। ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। हमने अभाज्य गुणन मतलब ये अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। तो इसी के साथ ये प्रश्नावली मतलब इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न समाप्त होता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, ऑनलाइन टेस्ट दो, सभी बच्चे दो, गूगल में सर्च कर लेना क्या, पंकज PNKJ पंकज स्टडी STUDY स्टडी सेंटर CNTRE center.com। तो गूगल में सर्च कर लेना पंकज स्टडी सेंटर.com, वहां पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।